हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम पूनम चौधरी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये जो डायग्राम है ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है ब्रीदिंग। ओके, यहाँ इस पूरे सिस्टम में ब्रीदिंग का काम होता है, मीन्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, एयर को इनहेल करना और CO2 को एक्सहेल करना, यही फंक्शन होता है यहाँ पर, मीन्स फिजिकल एक्टिविटीज होती है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो नोज है, नोज आपको जो बाहर से दिख रहा है ये दिस इज द नोज, और नोज के पास जो आपको 2 होल्स नजर आते हैं दिस इज द नोस्ट्रिल्स। ओके, तो एक नोज में 2 नोस्ट्रिल्स होते हैं। अब ये नोस्ट्रिल्स का क्या काम होता है? नोस्ट्रिल्स से हम एयर को इनहेल करते हैं। ओके, उसके बाद जैसे ही इनहेल करते हैं तो नोस्ट्रिल्स के अंदर एक कैविटी मिलता है। इस कैविटी को, एक जगह, खाली जगह होता है, उस खाली जगह को हम कहते हैं नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में क्या क्या होते हैं? म्यूकस प्रेजेंट होता है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और इनका काम क्या होता है? एयर को फिल्टर करना और उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको ट्रैप करना। तो हेयर क्या करता है? उसको ट्रैप कर लेता है जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं। उसके बाद जो म्यूकस होता है, एक चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है। जब हमें जुकाम होता है तो नाक से जो सब्सटेंस बाहर आता है उसे म्यूकस कहते हैं। तो उस म्यूकस में क्या होता है? वो म्यूकस एक ग्लू की तरह काम करता है। जब भी किसी एयर के थ्रू जब कुछ पार्टिकल्स अंदर जाते हैं तो उसको वो ट्रैप कर लेता है। ओके, और यहाँ पर एयर क्या होता है? फिल्टर होता है, मॉइस्चर होता है, कंडीशन होता है। मीन्स किसी भी तरह का एयर जाए, ठंडा गर्म कोई भी जाए, यहाँ पर कंडीशन होने के बाद ही वो अंदर ट्रेवल करता है। उसके बाद इस कैविटी से जैसे ही हम नीचे आते हैं तो देखिए आपके माउथ से यहाँ से एक ओरल कैविटी आता है। ठीक है, ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी जो होता है, इस ओरल कैविटी और नेजल कैविटी के बीच का एक कॉमन पैसेज होता है जिसे हम कहते हैं फेरिंग्स। ये हमने डाइजेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। ओके, फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर द विंड पाइप एंड फूड पाइप। ओके, और इस जैसे ही इस फेरिंग से नीचे आते हैं तो जो ये ओपनिंग होता है, मीन्स जो आपके फर्दर ट्रैकिया के पास जो ओपन होता है, इसको कहते हैं लैरिंग। इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, वॉइस बॉक्स। साउंड यहीं से प्रोड्यूस होता है। ओके, यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं और जब वो वाइब्रेट करता है एयर से तो साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, अब यहाँ पर एक कैप प्रेजेंट होता है, यहाँ पर एक कैप प्रेजेंट होता है। इस कैप को हम कहते हैं इपिग्लॉटिस। ओके, इपिग्लॉटिस। इपिग्लॉटिस क्या करता है? जो ट्रैकिया, जो विंड पाइप होता है उसको कवर करता है। जब हम फूड को स्वेलो करते हैं तो हमारा विंड पाइप जो होता है वो कवर हो जाता है। क्यों कवर हो जाता है? ताकि फूड पार्टिकल्स आपके विंड पाइप में ना चले जाए। तो यहाँ पर एक कवर होता है, उसे कहते हैं इपिग्लॉटिस। और ये जो ओपनिंग है, मीन्स जो नेजल कैविटी से जो ट्रैकिया का जो ओपनिंग आ रहा है, उस ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लॉटिस। ओके, तो ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के पास जो कवर होता है उसे हम कहते हैं इपिग्लॉटिस। अब ये यहाँ से एक लॉन्ग ट्यूब अराइज होता है और इस लॉन्ग ट्यूब को हम कहते हैं ट्रैकिया या विंड पाइप, जहां से विंड ट्रेवल करके फर्दर लंग्स में जाएगा। ओके, अब ये जो विंड पाइप होता है इसका लेंथ होता है 10 to 12 सेंटीमीटर। ओके, 10 to 12 सेंटीमीटर। ये एक कार्टिलेज का बना होता है, ये एक मसल्स का बना होता है ट्यूब, और इसके ऊपर बहुत सारे शी सेप्ट। ओके, शी सेप्ट मीन्स आधे आधे रिंग होते हैं। इस तरह जैसे अगर ये ट्रैकिया है तो इस पे आधे आधे शी शेप्ड रिंग प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं? ये जो कार्टिलेजिनस रिंग है शी शेप, ये इसको कोलैप्सिंग से बचाते हैं। मीन्स कि जब हम इनहेल करते हैं एयर तब तो ट्रैकिया के अंदर एयर है, लेकिन जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं तो आपका जो ट्रैकिया होता है वो पूरा का पूरा खाली हो जाता है। तो उसके वजह से वो ट्रैकिया एक दूसरे से आपस में चिपक ना जाए, इसके वजह से ये जो कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं उसको पकड़ के रखते हैं ताकि कोलैप्स ना हो जाए। ओके, उसके बाद ये जो ट्रैकिया है ये फर्दर यहाँ पर आकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ओके, बाइफर्केशन हो जाता है इसका, और इस बाइफर्केशन वाले पार्ट को, इन 2 पार्ट्स को हम बोलते हैं ब्रोंकियाई। मीन्स एक को बोलेंगे ब्रोंकस और दोनों को मिलाकर हम बोलेंगे ब्रोंकियाई। तो ट्रैकिया जब डिवाइड होता है तो वो क्या बनाता है? ब्रोंकस बनाता है। ओके, ये जो है आपका लंग्स है, और इस लंग्स के अंदर फिर फर्दर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं।
जहां पर आपका गैस का एक्सचेंज होता है। तो जब ये ब्रोंकस आगे फर्दर डिवाइड होता है, फाइन फाइन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, बहुत सारे ट्यूब्स में। ओके, तो ये जो पतले पतले ब्लैक कलर वाले ट्यूब्स आपको दिख रहे हैं, इन ट्यूब्स को हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियाई जब फर्दर फाइन फाइन ट्यूब्स में डिवाइड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स। ओके, और ये ब्रोंक्यूल्स फर्दर एक और थिन, बहुत ही फाइन एक ट्यूब में जाकर एंड होता है, और उस ट्यूब को हम कहते हैं एल्वियोलर डक्ट। उसे हम क्या कहते हैं, एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट के पास एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है राउंड राउंड, जो बहुत ही थिन होता है। इस बलून लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एल्वियोलाई। ओके, एल्वियोलाई। और ये जो एल्वियोलाई है, इट इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ओके, मीन्स जो आपके CO2 और O2 का जो एक्सचेंज होता है, जो यहां से हम एयर को इनहेल करते हैं, तो जो ऑक्सीजन यहां पर आता है, यहां पर ऑक्सीजन ब्लड में भेजना और ब्लड से CO2 को फिर एल्वियोलाई के अंदर लेकर आना, ये काम आपके एल्वियोलाई के अंदर ही होता है। तो एल्वियोलाई इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ये बहुत ही थिन होता है, एक फाइन मेम्ब्रेन का बना होता है, सिर्फ सिंगल सेल के लेयर का बना होता है। ओके, तो ये आपके पार्ट से रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो एक बार हम एल्वियोलाई का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये एल्वियोलाई जो होता है, ये बहुत ही फाइन, मीन्स ये सिंगल सेल का लेयर होता है, सिंगल सेल का बना होता है, एक ही सेल का लेयर होता है, बहुत ही पतला होता है, क्योंकि यहाँ पर डिफ्यूजन का प्रोसेस करना है, यहाँ से गैस को बाहर भेजना है और अंदर लेकर आना है। ओके, तो इसीलिए ये बहुत पतला होता है, और इसके आसपास में बहुत पतला होता है। ओके, और इसके आसपास में बहुत सारे ब्लड के वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे ब्लड के वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर क्या ट्रेवल करता होता है, ब्लड। ओके, दिस इज द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल। और इस ब्लड के अंदर क्या, ब्लड वेसल के अंदर क्या है, ब्लड ट्रेवल कर रहा है। तो जैसे ही इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मीन्स जैसे ही हमने एयर को इनहेल किया, तो क्या आया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इसके अंदर बहुत ही ज्यादा होता है, और इस ब्लड के अंदर क्या होता है, कम होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में हर टाइम रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा होता है। तो रेस्पिरेशन करने की वजह से क्या होता है, इस ब्लड के अंदर CO2 प्रोड्यूस हो जाता है। इस ब्लड के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, CO2। ठीक है, इस ब्लड के अंदर क्या है, CO2। अब CO2 है, और यहाँ पर एल्वियोलाई के अंदर क्या है, O2 ज्यादा है, और इस ब्लड के अंदर क्या है, O2 बहुत ही कम है, क्योंकि हमारे ब्लड में अभी ऑक्सीजन कम हो गया, हमने उसको रेस्पिरेशन कर करके खत्म कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया, और इस एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी अभी हमने इनहेल किया है। तो यहाँ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, यहाँ ऑक्सीजन बहुत कम है। तो हम क्या जानते हैं कि डिफ्यूजन के प्रोसेस में हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जो मूवमेंट होता है गैसेस का, किसी भी पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो आपके एल्वियोलाई में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, और ब्लड के वेसल्स में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है। तो ये ऑक्सीजन मूव कर जाएंगे सिंपली ब्लड के वेसल्स में। उसके बाद आपके ब्लड के वेसल्स में CO2 बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने जब अंदर रेस्पिरेशन किया, सेल्स ने रेस्पिरेशन किया, तो उसने क्या बनाया, ग्लूकोज को ब्रेक करके CO2, और CO2 बनाने के बाद इस ब्लड में CO2 बहुत ज्यादा हो गया, और इसके अंदर CO2 जो है वो बहुत ही कम है, क्योंकि एयर में CO2 का अमाउंट जो होता है वो बहुत कम होता है। तो जो हम एयर इनहेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है और CO2 कम होता है, लेकिन ब्लड में CO2 बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा, ब्लड से CO2 एल्वियोलाई के अंदर मूव कर जाएगा फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन में थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो इस तरह यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। ओके, तो मेन साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इज आपका एल्वियोलाई। ओके, तो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। आई होप कि ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ओके, तो अगर आपको ये समझ में आ गया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।